रात के अंधेरे में न्यूयॉर्क के एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठा जॉन कार्टर अपने लैपटॉप स्क्रीन को घूर रहा था। जॉन एक खोजी पत्रकार था जिसे रहस्यमय घटनाओं की तहकीकात करने का जुनून था। उस रात उसे एक अजीब ईमेल मिला था। भेजने वाले का नाम अनजान था और विषय में लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो ब्लैकवुड गांव आओ। ईमेल के साथ एक धुंधली तस्वीर थी, टूटे फूटे घरों वाला एक उजाड़ गांव जिसके बीचों बीच एक पुराना चर्च खड़ा था। नीचे केवल एक पंक्ति लिखी थी, जो अंदर गया वो लौटकर नहीं आया। जॉन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ब्लैकवुड गांव का नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा भड़क उठी। अगले कुछ घंटों में उसने इंटरनेट खंगाल मारा, लेकिन गांव के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। कोई गांव अमेरिका में मौजूद हो और उसका कोई रिकॉर्ड न मिले, उसने बुदबुदाया। यही विचार उसे और भी बेचैन कर रहा था। अगली सुबह जॉन ने अपने दोस्त और पुरातत्वविद एलेक्स रॉबर्ट्स को फोन किया। एलेक्स पुरानी सभ्यताओं और खोए हुए स्थानों की खोज करने में माहिर था। जॉन ने उसे ईमेल के बारे में बताया। ब्लैकवुड गांव, एलेक्स ने फोन पर कहा, यह नाम सुना सुना लग रहा है। कुछ दिन पहले मेरी पुरानी किताबों में इसका जिक्र मिला था। शायद ये कोई गुप्त बस्ती थी। गुप्त बस्ती? जॉन चौंका। हाँ, कुछ 100 साल पहले कुछ समुदाय खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लेते थे। कई बार यह धार्मिक कारणों से होता था, तो कई बार किसी अजीब मान्यता की वजह से। हमें खुद जाकर देखना होगा। जॉन को यही चाहिए था, लेकिन वे वहां अकेले नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने अपने नेटवर्क में ब्लैकवुड गांव के बारे में पूछा, तो एक आदमी सामने आया, डेविड हार्पर, जो पहले वहां गया था और लौटा नहीं था, लेकिन उसकी डायरी लौटी थी। डेविड की डायरी एक पुलिस अफसर के पास थी, जिसने इसे जॉन को सौंप दिया। जॉन और एलेक्स ने मिलकर डायरी पढ़नी शुरू की। मैंने सुना था कि ब्लैकवुड गांव में अजीब घटनाएं होती हैं। लोग वहां जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। मैंने खुद उस गांव में कदम रखा और जो देखा वह अविश्वसनीय था। वहां के लोग, वे इंसान नहीं लगते थे। उनकी आंखें अजीब थीं, जैसे वे भीतर से खाली हों। रात के अंधेरे में वहां की गलियां अजीब आवाजों से भर जाती हैं। कुछ फुसफुसाहटें, कुछ चीखें, और फिर वो चर्च। वहां कोई अंदर नहीं जाता। कहा जाता है कि वहां कोई शैतान बसा हुआ है। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो प्लीज वहां मत जाना। पन्नों पर खून के धब्बे थे और आखिरी पन्ना अधूरा था। जॉन और एलेक्स का उत्साह डर से कहीं ज्यादा था। उन्होंने तय कर लिया कि वे ब्लैकवुड गांव जाएंगे, लेकिन वे अकेले नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने एक स्थानीय गाइड विक्टर को खोजा, जो रहस्यमयी जगहों पर जाने के लिए जाना जाता था। जब जॉन ने उसे ब्लैकवुड गांव का नाम लिया, तो विक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम वहां नहीं जाना चाहते दोस्त, विक्टर ने ठंडे स्वर में कहा। क्यों? क्योंकि जो लोग वहां गए वे मरे नहीं, बल्कि कुछ और बन गए। मतलब? एलेक्स ने पूछा। विक्टर ने गहरी सांस ली। वहां कुछ ऐसा है जिसे इंसान नहीं समझ सकता। एक बार अंदर गए तो वापस आना नामुमकिन है। हम जोखिम लेने को तैयार हैं, जॉन ने कहा। विक्टर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, लेकिन अगर कुछ अजीब लगे तो हम तुरंत लौटेंगे। अगली सुबह तीनों कार से ब्लैकवुड गांव की ओर रवाना हुए। रास्ता सुनसान था और जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचते गए, जंगल घना होता गया। यहां अजीब खामोशी है, एलेक्स ने कहा। कोई चिड़िया नहीं, कोई हवा की आवाज नहीं, बस सन्नाटा। अचानक विक्टर ने कार रोक दी। बस आगे पैदल जाना होगा। वे गहरी झाड़ियों से होकर बढ़ने लगे। चारों ओर सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां किसी कंकाल जैसी लग रही थीं। और फिर अचानक उनके सामने ब्लैकवुड गांव आ गया। टूटे फूटे घर, घास से ढकी गलियां, और गांव के बीचों बीच वह पुराना चर्च। यही है ब्लैकवुड गांव, विक्टर ने फुसफुसाकर कहा। अब हम बहुत गहरे आ चुके हैं। और तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी, जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा हो। ब्लैकवुड गांव किसी भुतहा जगह से कम नहीं था। चारों ओर खंडहर पड़े थे, टूटे फूटे घर जिनकी दीवारों पर फफूंद लगी थी, और गलियों में उगी जंगली घास। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की बू। जॉन, एलेक्स और विक्टर सावधानी से आगे बढ़े। उनकी नजर गांव के बीचों बीच बने उस चर्च पर थी, जिसकी तस्वीर ईमेल में आई थी। वह चर्च अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी हालत जर्जर थी। इतना पुराना चर्च अभी तक गिरा क्यों नहीं? एलेक्स ने फुसफुसाकर कहा। विक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बेचैनी से चारों ओर देख रहा था। जॉन ने कैमरा निकालकर कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन उसकी स्क्रीन बार बार गड़बड़ाने लगी। शायद नेटवर्क नहीं मिल रहा, उसने कहा। तभी उन्हें पास के एक घर की खिड़की पर हलचल दिखी। कोई परछाई अंदर हिली थी। कोई है अंदर? जॉन ने पूछा। चलो देखते हैं, एलेक्स ने कहा। वे उस जर्जर घर के दरवाजे तक पहुंचे। जॉन ने धीरे से दरवाजा धकेला और वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। एलेक्स ने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में कमरा दिखने लगा। धूल से भरी पुरानी लकड़ी की मेज, टूटी हुई कुर्सियां
और कोने में रखा एक झूला जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। यहां कोई है? जॉन ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। विक्टर ने घबराकर पीछे देखा। ये जगह सही नहीं लग रही। हमें चर्च जाना चाहिए, यहां नहीं रुकना चाहिए। पर वो परछाई, एलेक्स ने कहा। यहां कोई नहीं है, विक्टर ने घबराए हुए स्वर में कहा। लेकिन तभी एक तेज झटके के साथ दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उसी क्षण कमरे के कोने से एक परछाई निकली। एक लंबा दुबला शरीर जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह चीज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। भागो! विक्टर चिल्लाया। जॉन और एलेक्स तुरंत दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो अजीब प्राणी उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके मुंह से अजीब खरखराहट की आवाज आ रही थी। मेज से एक कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से खिड़की पर दे मारी। कांच टूटते ही वे तीनों बाहर कूद गए और गिरते पड़ते भागने लगे। पीछे से फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं। चर्च के अंदर चलो, जॉन ने कहा। वे जैसे तैसे चर्च तक पहुंचे। विक्टर ने झटके से चर्च का दरवाजा खोला और वे तीनों अंदर घुस गए। अंदर घना अंधेरा था, बस कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं, जो शायद बहुत पुरानी थीं। चर्च की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, अजीब आकृतियां जिनकी आंखें काले गड्ढों जैसी थीं, और सबसे ऊपर चर्च की छत पर उल्टा बना एक क्रॉस टंगा था। ये सब क्या है? जॉन ने कहा। एलेक्स ने दीवारों पर हाथ फेरा। ये चित्र कुछ पुराने अनुष्ठानों से जुड़े लगते हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ कोई रहस्यमयी ताकत है। तभी चर्च के अंदर कदमों की आहट गूंजने लगी। वे पीछे मुड़े, लेकिन चर्च में कोई नहीं था, पर आहटें अब भी आ रही थीं। विक्टर ने टॉर्च उठाई और जमीन पर रोशनी डाली। तब उन्हें एहसास हुआ, चर्च की फर्श के नीचे एक दरवाजा था, जैसे कोई तहखाना हो। यहाँ नीचे कुछ है, एलेक्स ने कहा। विक्टर ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। सीढ़ियां अंधेरे में नीचे जा रही थीं। नीचे चले? जॉन ने पूछा। कोई और रास्ता नहीं है? विक्टर ने गहरी सांस ली। तीनों सावधानी से नीचे उतरे। तहखाने में अजीब सी दुर्गंध थी और वहां कई लकड़ी की पेटियां रखी थीं। एलेक्स ने एक पेटी खोली। अंदर काले कपड़ों में लिपटी हुई कोई चीज थी। उसने धीरे से कपड़ा हटाया और अचानक पीछे हट गया। वहां एक इंसानी खोपड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चमक रहा था, जैसे अब भी जिंदा हो। और तभी तहखाने की दीवारों से फुसफुसाहटें तेज हो गईं। तुम लोग यहां नहीं आ सकते। तहखाने की दीवारों से आती फुसफुसाहटें और बढ़ने लगीं। जॉन, एलेक्स और विक्टर ठिठक गए। उन्हें लग रहा था कि कोई चीज अंधेरे से उन्हें घूर रही है। हमें यहां से निकलना होगा, विक्टर ने घबराकर कहा। जॉन ने टॉर्च आगे बढ़ाई और तहखाने की दीवारों का निरीक्षण करने लगा। वहां पुराने लकड़ी के ताबूत रखे थे, जिन पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। ये ताबूत इतने पुराने लग रहे हैं जैसे सदियों से यहां पड़े हों, एलेक्स ने फुसफुसाकर कहा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। चर्च का दरवाजा ऊपर से बंद हो गया। वे तीनों चौंक कर ऊपर देखने लगे। कोई हमें बाहर नहीं जाने देना चाहता, जॉन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। एलेक्स ने कांपते हाथों से एक ताबूत खोला। अंदर एक सूखा हुआ कंकाल था, लेकिन उसके सिर पर एक लोहे का मुकुट रखा था। मुकुट पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे, जो किसी अज्ञात भाषा में थे। ये कौन लोग थे? जॉन ने धीरे से कहा। विक्टर ने हिम्मत जुटाकर एक और ताबूत खोला, लेकिन जैसे ही उसने उसका ढक्कन उठाया, अंदर का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। उस ताबूत में भी एक कंकाल था, लेकिन उसके गले में एक कटी हुई रस्सी लटकी थी, जैसे उसे मारा गया हो। और तब कंकाल की खाली आंखों में लाल चमक उभर आई। तभी तहखाने की दीवारों पर लगे पुराने चित्र अचानक हिलने लगे। उन पर बनी आकृतियां जैसे जिंदा हो उठीं। यहां कुछ बहुत गलत है, एलेक्स ने चीख कर कहा। जॉन ने दीवार पर एक पुरानी किताब लटकी देखी। उसने हिम्मत करके उसे उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब में गांव की एक डरावनी कहानी लिखी थी। ब्लैकवुड गांव एक समय समृद्ध बस्ती था, लेकिन इसके लोगों ने एक शैतानी अनुष्ठान कर दिया। उन्होंने किसी अज्ञात शक्ति को जगाने की कोशिश की और वह चीज जाग गई। उस दिन के बाद गांव में रहने वाले लोग इंसान नहीं रहे, वे कुछ और बन गए। उनकी आत्माएं इस चर्च में कैद हो गईं। जो भी यहां आता है वो इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। तभी तहखाने के कोने से कराहने की आवाज आई। वे तीनों तेजी से पीछे हटे। कोने में अंधेरे में एक परछाई हिल रही थी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही सामने एक भयानक दृश्य उभरा। एक अजीब काला सूखा हुआ जीव दीवार से चिपका हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी हड्डियां उभरी हुई थीं, जैसे वह सदियों से बिना खाए पिए जिंदा हो। ये क्या है? जॉन के मुंह से मुश्किल से निकला। वो जीव धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ तहखाने की दीवारों से और भी फुसफुसाहटें उठने लगीं। हमें कुछ करना होगा, एलेक्स ने कहा। विक्टर ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और उस जीव पर दे मारी, लेकिन वह हवा में घुल गया और पीछे से उनके करीब आ गया। यहां से निकलो, जॉन चिल्लाया।
वे तीनों तेजी से तहखाने के दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह अंदर से बंद था। हम फंस गए हैं, विक्टर चिल्लाया। तभी एलेक्स की नजर किताब के आखिरी पन्ने पर गई। उस पर लिखा था, अगर इस श्राप से बचना है तो चर्च के अंदर बनी वेदी पर दीपक जलाओ। हमें ऊपर जाना होगा, एलेक्स ने कहा। वे तीनों पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देने लगे। तभी उस जीव की डरावनी चीख गूंजी और तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। अगर अभी नहीं निकले तो यहीं मर जाएंगे, जॉन ने जोर लगाया। अचानक दरवाजा खुल गया और वे तीनों गिरते पड़ते चर्च के अंदर आ गए, लेकिन वहां कुछ और इंतजार कर रहा था। जॉन, एलेक्स और विक्टर जैसे ही तहखाने से बाहर आए, चर्च का माहौल और भी खौफनाक लगने लगा। मोमबत्तियों की रोशनी टिमटिमा रही थी और हवा में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। पीछे तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद फिर से बंद हो गया। अंदर से अब भी फुसफुसाहटें और धीमी चीखें आ रही थीं। हमें तुरंत वेदी पर दीपक जलाना होगा, एलेक्स ने कहा, किताब को कसकर पकड़ते हुए। पर दीपक कहाँ है? जॉन ने चारों ओर देखा। चर्च के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी। वे उसके करीब गए तो देखा कि उस पर कुछ अजीब निशान खुदे हुए थे। वे वही निशान थे जो ताबूतों पर थे। ये कोई सामान्य वेदी नहीं है, एलेक्स ने फुसफुसाकर कहा। तभी चर्च के कोनों से परछाइयां निकलने लगीं। वे इंसानों की आकृतियों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। ये वही हैं, गांव के लोग, विक्टर कांपती आवाज में बोला। अचानक उन पर हमला हो गया। परछाइयां तेजी से उनकी ओर बढ़ीं। जॉन ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और जमीन पर बने सूखे तेल पर घिस दिया। लकड़ी आग पकड़ने लगी और उसने उसे लहराया। आग की रोशनी से परछाइयां कुछ देर के लिए पीछे हट गईं। अब हमें दीपक जलाने की जरूरत है, एलेक्स चिल्लाया। विक्टर ने वेदी पर रखे पुराने दियों को देखा और उनमें से एक में बचा हुआ तेल डाला। जल्दी माचिस निकालो, जॉन ने कहा। लेकिन तभी वेदी के पास जमीन हिलने लगी। एक बड़ा दरार उभर आया और उसमें से वही काले जीव बाहर आने लगे जो उन्होंने तहखाने में देखे थे। एलेक्स ने कांपते हाथों से माचिस निकाली और दीपक जलाया। जैसे ही आग की लौ वेदी पर जली, चर्च की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं। वो जीव चीखने लगे जैसे आग से जल रहे हों। परछाइयां एक एक करके हवा में घुलने लगीं। चर्च के अंदर एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ और अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, तुम लोगों ने हमें मुक्त कर दिया। और फिर सब शांत हो गया। चर्च अब पूरी तरह शांत था। वेदी पर दीपक अब भी जल रहा था, लेकिन परछाइयां और वे जीव गायब हो चुके थे। हम जीत गए? विक्टर ने धीरे से पूछा। शायद, एलेक्स ने कहा, अब भी हैरान था कि आखिर हुआ क्या था। वे तीनों बाहर आए। सूरज की रोशनी गांव पर पड़ रही थी, जैसे अब वहां कोई श्राप नहीं था। ब्लैकवुड गांव अब भी वीरान था, लेकिन वहां की खौफनाक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। अब हमें यहां से निकलना चाहिए, जॉन ने कहा। वे जंगल के रास्ते से वापस जाने लगे। जब वे आखिरी बार गांव की ओर मुड़े तो चर्च के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और हवा में एक आखिरी फुसफुसाहट गूंज उठी। श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता।